अलविदा। कृपया वह वाक्य प्रदान करें जिसे मैं 11 शब्दों में विस्तारित कर सकता हूं। अलविदा। यहां हम सभी लोग उपस्थित हैं। कृपया आओ और अपने विश्वास की एकता में सम्मिलित हो जाओ और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में पूर्ण व्यक्ति तक मापन के अनुसार मसीह की पूर्णता की प्रतिमा का इसलिए स्पर्श एक विशिष्ट माप प्रदान करता है, और वह माप मनुष्य द्वारा ठीक सावधानी से मापा गया है। यह परमेश्वर की छवि का वह सही माप है जो मनुष्य को विशेष रूप से ईश्वर द्वारा आवंटित किया गया है। इसलिए हमें सभी को उस आध्यात्मिक प्रतिमा तक पहुंचना चाहिए। हमें सभी को उस मिश्रण तक आना चाहिए। वही शक्ति है, वह हथियार और विजय जो हमारे पास रामों में है। परमेश्वर की छवि या बाइबल में जिसे विश्वास के नाम से जाना जाता है, मसीह की पूर्णता की प्रतिमा के सटीक माप का आपको अभी तक ज्ञान या जानकारी नहीं है। आत्मा की सीमा में समानता। अब तक किसी युद्ध की शुरुआत भी न करें, इसलिए पहला युद्ध है ईश्वर की छवि धारण करने के लिए, ताकि आप ईश्वर की तरह हो सकें। प्रभुत्वों के प्रति, ताकि आप शक्तियों के प्रति ईश्वर की तरह हो सकें, ताकि आप ईश्वर की तरह दिखें। स्वर्गीय क्षेत्रों में अंधकार और आध्यात्मिक दुष्टता के शासक। इसलिए अगर आप ईश्वर की तरह नहीं दिखते तो आपने नहीं किया। प्रभुत्वों, शक्तियों, संसार के शासकों के खिलाफ और उनके आगे अधिकार। इसलिए ईश्वर का एक समकक्ष है, और प्रत्येक मानव आत्मा को वार करना, विकसित होना, पालन पोषण होना आवश्यक है विरासत के लिए। छवि के क्षेत्र में आपकी आत्मा की एक युद्ध है। ईश्वर का शेमाई एपेली और ईश्वर राष्ट्र ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेरिना फांडेरी ओसिन है दोष। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26। और ईश्वर ने कहा चलो बनाएं। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जिसे वह बनाने वाला था उसने पहले ही बनाया है। इस प्रकार कहा प्रभु ने, जिसने तुझे बनाया हे याकूब, और जिसने तुझे आकार दिया हे इस्राएल। तो याकूब, मैंने तुम्हें बनाया, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरा उद्देश्य था, और मैं तुमसे याकूब, इस्राएल को खेती करूंगा। तो इस्राएल ईश्वर की छवि है, जैकब छवि धारक है। ईश्वर ने जैकब को बनाया और इस्राएल को रूप दिया। लेकिन सवाल यह है कि हर कोई वित्त पोषण के योग्य नहीं होता। हर व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उसका भविष्य माटी के कारीगर के हाथों में आ जाए, क्योंकि एक कारीगर आपको आग से गुजरता है। एक मनुष्य के लिए शाश्वत इरादों के पैटर्न को अपनाना, ईश्वर के शाश्वत आदेशों की छवियों के साथ एक मनुष्य का संरेखित होना। ईश्वर को आपके जीवन में नया रूप लाने के लिए पहले आपको पिघलाना पड़ेगा, क्योंकि चेकर्स बनने के लिए अनेक संभावनाओं की आवश्यकता होती है। क्या मैंने इस्राएल को स्वयं ही बनाया है? मैंने अपने पिता जैकब से इस्राएल को विशेष रूप से रूप दिया है, और यह निश्चित रूप से मेरा चुना हुआ और प्रिय राज्य है। इस्राएल मेरा उद्देश्य है, इस्राएल मेरी योजना है, इस्राएल मेरी छवि है। लेकिन मुझे करना होगा, मेरा अनुसरण करने के लिए मुझे अनुशासन बनानी होगी। मुझे जैकब को मुलाकातों के स्थान पर लाना होगा। मुझे जैकब को विकृत करना होगा, उसका दिल तोड़ना होगा, ताकि मैं उसे अपने शाश्वत बुलावे के साथ सुधार और पुनर्संरेखित कर सकूं, जिसे कहा जाता है। मैं इस्राएल को याकूब से बाहर लाना चाहता हूं। मैं इस्राएल को याकूब से बाहर लाना चाहता हूं, लेकिन याकूब से इस्राएल को बाहर निकालने से पहले मुझे लड़ना पड़ेगा। टूटना, चेक ऑफ। पानी के मन में एक छवि है, लेकिन आप एक योग्य तत्व हैं जिसे सुधारने के लिए बमबारी। यही आग आती है, यही उसकी इच्छा के अधीनता आती है, यही पार करने का तरीका आता है, यही पवित्रता आती है, यही पवित्रता आती है, यही समर्पण आता है। क्योंकि ये सभी तत्व जो मैंने अभी कुछ बनाया है, एक पोर्टल के हाथ में मिट्टी का समर्पण, वह अभी भी स्वर्ग में है, वह अभी भी स्वर्ग में है। इसलिए हर बार एक निश्चित प्रकार का युद्ध उत्पन्न होता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ आपकी ईश्वर की छवि ही पूरी तरह से हरा सकती है। तो मुक्ति के लिए गिरजा से गिरजा जाने से बंद करो। भगवान बस कह रहे हैं, गुप्त स्थान में प्रवेश करो, क्षमता विकसित करो,